हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की पूरी कॉपी ऐसे लिखना। बोर्ड एग्जाम में आप लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखोगे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग भी इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो और आपका एक डाउट है कि इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखें, जो एक टॉपर बच्चा इकोनॉमिक्स की कॉपी लिखता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके जो डाउट है इकोनॉमिक्स की कॉपी से रिलेटेड वो क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरी कॉपी लिख कर लेकर आया हूं, जो एक टॉपर बच्चा इकोनॉमिक्स की कॉपी लिखता है और पूरा पेपर सॉल्व करता है। आप लोगों को स्टूडेंट में 100 में से 95% इकोनॉमिक्स में दिलाकर रहूंगा। बस आप लोग हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा कि एक टॉपर बच्चा इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखता है। देखिए, मैं बात करूं तो आपका सभी सब्जेक्ट का एक अलग तरीका होता है। सभी सब्जेक्ट में कॉपी लिखने का हिंदी में अलग तरीका होता है, भूगोल में अलग तरीका होता है, वैसे ही अर्थशास्त्र का भी एक तरीका है जो कि कॉपी लिखने का। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉपी लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये पेपर दिया हुआ है, ठीक है, अर्थशास्त्र का। और इस वीडियो में ये भी आप लोगों को जानने को मिलेगा कि पूरा पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे कॉपी में लिखा जाता है। बस आप लोग स्टूडेंट वीडियो को लाइक वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी सारे मेहनत लगे, ठीक है, काफ़ी सारे रिसर्च के बाद में ये वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल पर आप लोग नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक ही सेकेंड लगेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पेपर दिया हुआ है, ठीक है। पेपर के बाद में पूरा पेपर में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो यहाँ पर कवर पेज होता है, ये देखिए, कवर पेज आपका ऐसे ही दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होगी कुछ इसी प्रकार से होगा उसका कवर पेज। अब ये कवर पेज स्टूडेंट भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जब आप ये कवर पेज नहीं भरोगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में ये कवर पेज जो कॉपी होती है उसका कवर पेज होता है, उसमें आपको डिटेल भरना होता है, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में किस पाली में आपका पेपर है, दिनांक क्या है, ठीक है, रूम नंबर क्या है, तो ये सारी जानकारी आपको भरनी होती है। रोल नंबर नहीं भरोगे तो भैया पेपर आप यानी जो कॉपी होगी वो चेक ही नहीं होगी। तो चलिए ये सारी जानकारी भर लेते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा हुआ है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे, ये आपको पता चल गया। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट में कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक अंकों में अनुक्रमांक लिख देते हैं। देखिए 6 7 5 3 2 1 7 6 7 2, ठीक है, फिर 1। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, रोल नंबर लिख दिया। आपका जो प्रवेश पत्र पर रोल नंबर होगा उसी को देखकर लिखिएगा, ठीक है। 10 नंबर का रोल नंबर हो गया, ये अंकों में था। दूसरा पॉइंट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखिए। अब देखिए शब्दों में कैसे लिखना है ये देख लीजिए। 6, ठीक है, 7 6 7, फिर 5 5 के बाद में 3, ठीक है, 3 के बाद में आपका 2। इस तरह से आप लोगों को लिखना है, कॉमा लगाते चलना है। 2 फिर 1, फिर आप लोग कॉमा लगा दीजिए, फिर 6 लिख दीजिए, उसके बाद में कॉमा, फिर 7 यहाँ पर इस तरह से देखिए, 7 के बाद में फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये आपका अनुक्रमांक जो हो गया शब्दों में हो गया, इतना आपने लिख दिया। विषय आपका कौन सा है, देखिए आप लोग अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा अर्थशास्त्र। प्रश्न पत्र में क्या लिखना है आपको, केवल लिखना है। पहले क्या होता था, एक सब्जेक्ट में 2 भाग होते थे तो उसका अलग अलग पेपर होता था, लेकिन अब केवल एक ही में होता है, तो भैया यहाँ पर आपको केवल लिख देना है। अब देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखना है, तो संकेतांक यानी पेपर कोड होता है। ये देखिए पेपर कोड आप लोगों को दिख रहा है ना, 660 XP, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 660 XP, ये पेपर कोड हो गया, ठीक है। आपको जो पेपर दिया जाएगा उसमें होता है, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा का दिन कौन सा है, परीक्षा का दिन जैसे कि आप लोगों का जिस दिन परीक्षा होने वाला, मान लीजिए कि आपका 4 मार्च को पेपर होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उस दिन मंगलवार पड़ता है, तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ी होगा थोड़ा, तो इसको आप समझ लीजिए। यानी मान लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भैया आपका 4 मार्च को कौन सा दिन है, तो मंगलवार है, जो दिन होगा तो वो दिन आप लोग लिख लीजिएगा। परीक्षा की तिथि कौन सी होगी, परीक्षा की तिथि एवं पाली, ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय पाली आपका रहेगा। और आपका दिनांक कौन सा है, जैसे यहाँ पर 4 तारीख को मैंने लिख दिया, 4 तारीख 3रा महीना 2023,
25 को आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है। केंद्र का नाम यानी जिस भी सेंटर में आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है, लड़कियों का स्थायी रहता है, लेकिन जो लड़कों का भैया अलग अलग स्कूल में जाता है सेंटर, तो वहाँ पर नाम लिख देना। जैसे कि यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ पंडित शीतला, ठीक है, पंडित शीतला शरण शुक्ल स्मारक इंटर कॉलेज, ठीक है। तो जो सेंटर होगा वहाँ पर नाम लिख दीजिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए परीक्षा कक्ष का यानी रूम नंबर, तो मान लीजिए मैंने रूम नंबर 3 लिख दिया। जो भी कक्ष में यानी जो भी रूम नंबर में आप बैठे होंगे उसका यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। दिनांक जो है आपका, जैसे यहाँ पर आपका 4 तारीख को पेपर है इकोनॉमिक्स का, तो 4 तारीख तीसरा महीना 2025 यानी मार्च में पेपर है ना। उसके बाद में यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का पूरा जो हस्ताक्षर होगा, जो भैया गार्डी लगा होगा, जो पेपर और ये सब यानी आपकी रखवाली कर रहा होगा, देख रहा होगा कि भैया आप कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं करते, उसी का साइन होगा। बाकी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ये जानकारी स्पष्ट रूप से अच्छे से भरना है, देख कर, ठीक है, कोई भी गलतियां नहीं करनी है। तो ये आप लोगों ने भर दिया, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं पूरा पेपर में, आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखिए स्टूडेंट, पेपर है, ठीक है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यही अनुक्रमांक रहेगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 6 7 5 3 2 1 6 7 2 1। नाम में लिख देता हूँ, जैसे मेरा नाम शिवम है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया शिवम, ठीक है, आर्या लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, शिवम आर्या लिख दिया। उसके बाद में देखिए 2025 का पेपर है अर्थशास्त्र का, ठीक है। पूर्णांक आप लोगों का अर्थशास्त्र का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय जो आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। निर्देश में देखिए सबसे पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो जब आप पेपर देने जाइएगा तो आप लोग ये पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्नों का यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर क्या है 50 शब्दों में देना है, ठीक है। हालांकि ये आपका 50 शब्दों में नहीं 25 शब्दों में देना होगा। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 300 शब्दों में देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए हैं। तो ये स्टूडेंट जो आपका, मैं ये मॉडल पेपर खुद से तैयार किया हूँ, तो जो आपका अर्थशास्त्र जो आपका क्वेश्चन बैंक या बुक होता है उसके पीछे वाली साइड में जो मॉडल पेपर में निर्देश दिया होता है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका पेपर में 25 शब्दों में भी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी हो सकता है, लेकिन 50 शब्दों में भी हो सकते हैं, कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए उनका भी प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ और आप लोगों को कॉपी में कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पूरा पेपर में सॉल्व करके बताऊंगा और कॉपी में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इच्छा व एक दूसरे से भिन्न क्या है? तो इच्छा व एक दूसरे से भिन्न है मांग। तो यहाँ पर मैं मांग लिख दूंगा, तो ये देखिए राइट आंसर कंप्लीट हो गया। इच्छा व मांग एक दूसरे से भिन्न है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसका आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन है, मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये भैया मार्शल को जाता है। आंसर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कॉपी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 था, मैंने लिख दिया, ठीक है। पटरी, ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देखिए, एक आपका स्केल हो गया, एक आपका ब्लैक पेन, एक आपका ब्लू पेन और एक आपका स्केच, जिससे आप लोग हेडिंग लिखेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर स्केच का प्रयोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा स्केच का प्रयोग कीजिए कि दोनों साइड दिखे ना, ठीक है। दोनों साइड आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, ठीक है, दोनों साइडों में लिखना होगा। और इस तरह से लिखिए कि आप स्केच का प्रयोग करें तो दोनों साइड ना दिखे, हल्का हाथों से प्रयोग करना है। और ये जो 3 रुपये वाला स्केच होता है, ये आपका ये काम हेडिंग वाला बहुत ही बखूबी से अच्छे से कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों को पसंद आए तो आप इससे भी यानी स्केच से भी प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो आपके लिए ब्लैक पेन भी सही होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो पाई यानी ये डंडी है, इसको आप लोग हर एक पेज में जरूर खींचिएगा, क्योंकि इसी के अंदर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या पहले में ए वाला क्वेश्चन का राइट आंसर था, ये दिखा दूं मैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या में ए वाला करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो मैंने बता दिया। दूसरे में सी वाला राइट आंसर था, तो ये मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए, ठीक है, 3 लाइनों का गैप है, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं। राइटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, आपको प्रश्नों के प्रत्येक यानी जो भी सही उत्तर है, यहाँ पर देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी जो भी राइट आंसर है केवल उसी को राइट आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है, क्या हो जाता है, तो इनमें स्टूडेंट अधिकतम हो जाता है। तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का सी। चौथा क्वेश्चन देखिए कि जब निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है आपको बताना है। इनमें से कीमत विभेद हो जाएगा, यानी चौथे नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिया और सी यानी जो करेक्ट आंसर था उसी को मैंने लिखा है। तो ऐसे ही आप लोगों को फ्रंट पेज में लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है, राइटिंग से लिखना है, ठीक है, कोई भी काट पीट नहीं करना है। ये आप लोग जरूर प्रयास कीजिए कि आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज में कोई काट पीट ना हो। इतना प्यारा लिख दीजिए कि भैया एग्जामिनर देखते ही आपको अच्छी नंबर दे दे, यानी आपके प्रश्नों के उत्तर पर अच्छे नंबर दे दे और इंप्रेस हो जाए कि भैया बच्चे ने क्या खूब कॉपी लिखा है, कितने अच्छे से कितने प्यारे से लिखा है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है, क्या होती है भैया, अधिमांग हो जाएगा। इनमें से आपका बी वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 5वें का बी, यानी जो भी करेक्ट आंसर है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्योंकि दोनों साइड में लिखना है ना कॉपी, तो दोनों साइडों में अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका 6 नंबर है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये प्रश्नोत्तर संख्या 6 क्या पूछा है कि समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था अर्थशास्त्र के पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, जे.एम. स्किन्स के द्वारा। 7वां है विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई, तो जो भैया विश्वव्यापी मंदी है ये किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो आपका ये 7वें नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा 1929। देखिए स्टूडेंट मैं पूरा पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसी बात पे एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जो कि अर्थशास्त्र की कॉपी लिख कर बताए, ठीक है, कि भैया पूरे कॉपी है और इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। लिटरली मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ 12 बजे रात की मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है तो बैकग्राउंड में आपको डिस्टर्बिंग होगा, इसीलिए मैं क्या रात में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए और आप लोग भी स्टूडेंट मेहनत में लग जाइए, ठीक है। 100% स्टडी पर ध्यान दीजिए क्योंकि टाइम कम बचा है और इसमें भी आप लोग 95% लेकर आना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, बस आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। फालतू चीज़ें करनी पड़ेगी, जो फालतू चीज़ें करनी यानी छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना, शादी विवाह, ठीक है, और जो सोशल मीडिया को कम उपयोग करना, तभी आप 95% ला सकोगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है, तो इनमें से भैया जो भोजन है ये टिकाऊ नहीं है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है, तो कौन करता है स्टूडेंट, ये आप लोग बताइए। आपका 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ आपको, 10 नंबर, ठीक है। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कि वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं ये आपको बताना, तो 12 राइट आंसर हो जाएगी, यानी 10 नंबर का बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो भी करेक्ट आंसर था, देखिए हर एक पेज में थी, चाहे आपका ये वाला पेज हो, ठीक है, और चाहे आपका ये वाला पेज हो, दोनों पेजों में स्टूडेंट आप लोगों को क्या लिखना है, दोनों पेजों में आपको अच्छे से स्टूडेंट लिखना है, ठीक है, और अच्छे से डंडी को खींच लेना है। आप स्केच का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो आपका हेडिंग है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6, प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 8, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 9, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 10, ठीक है। जो भी राइट आंसर था, यानी ए वाला ऑप्शन सही था, डी वाला आंसर सही था, बी वाला या बी वाला, जो करेक्ट आंसर है उसी को बहुविकल्पीय के तौर पर इस तरह से लिखिएगा और डंडी से नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खूबियाँ हैं जो आपको लिखनी रहेगी। और भी चलिए देख लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब देखिए हमारा जो है 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, तो आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न होते हैं मैं दिखाऊँ आपको, तो टोटल स्टूडेंट 8 आपके अर्थशास्त्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, ठीक है। 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 11 नंबर पूछा गया कि मुद्रा का संचालन वेग क्या है, तो इसका भी मैंने उत्तर दे दिया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ी हो गया स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा वाटर गिर गया था, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में प्लीज़ आप लोग गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। थोड़ा वाटर दिख रहा हो, भद्दा भी दिख रहा होगा, क्योंकि सारा फोकस यहीं पर जा रहा होगा। और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही होते हैं, जब आप लोग कोई गलती कर देते, मान लीजिए कि कोई शब्द गलत है, ठीक है, शब्द गलत है तो इस तरह से, यानी एक लाइन इस तरह से खींच दीजिए उस शब्द पर, जैसे ये शब्द गलत है तो इस पर एक लाइन खींच दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया बच्चे का एक शब्द गलत हो गया है। लेकिन इस पर आप लोग काट पीट कर देते हैं, जिस पर इस तरह से भैया दिखने में भद्दा लगेगा और आपकी जो 100 खूबियाँ हैं,
ठीक है। आपने कॉपी को अच्छे से पूरा कितना लिखा है उस पर मैटर नहीं जाएगा, आपके उसी पॉइंट पर देखेगा एग्जामिनर, वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि भैया बच्चे को कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है। तो हालांकि शुरुआत में वो तारीफ करेगा जब आप अच्छे से लिखोगे, लेकिन बीच में गड़बड़ी कर दोगे तो वहाँ पर भी आपका नंबर कटने का चांस है, और गड़बड़ी हो जाएगा तो भैया एग्जामिनर डिमोटिवेट होकर जो है अच्छे से कॉपी नहीं चेक कर पाएगा और आपको पूरा नंबर नहीं दे पाएगा। जहाँ पर देना आपको 6 नंबर वहाँ पर देकर चला जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो ये गलती है जो आपको नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए, एक मैंने स्टूडेंट संकेत के तौर पर मैंने लिख दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये देखिए मैंने राइट आंसर दिया है। जो जितना राइट आंसर था पूछा गया था 50 शब्दों में हालांकि पूछा गया है, लेकिन प्रश्न का उत्तर जितने में हो उतने में दे दे रहा है आप लोगों को राइट आंसर। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर था कि मुद्रा का संचालन वेग क्या था, इसका परिभाषा था, इतना परिभाषा था, मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या 12, यानी जो ये सारे प्रश्न हैं स्टूडेंट, ये देखिए 3-3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। ठीक है, टोटल 8 प्रश्न होते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर बखूबी से मैंने दिया हुआ है, और ऐसे ही आप लोगों को पेपर में देना, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, राइटिंग से लिखिए। देखिए मैं बताऊं, एग्जामिनर में आप लोगों से बात करूं तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखता है। एक होता है आपका राइटिंग स्किल की राइटिंग से लिखा है, दूसरा होता है लिखने का तरीका कि आपने प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा है। ठीक है, और चौथा होता है स्टूडेंट प्रेजेंटेशन कि आपने प्रश्न को यानी किस तरह से प्रेजेंट किया है, यानी प्रश्नों के आंसरों को किस तरह से लिखा है, पॉइंट से लिखा है। ठीक है, या वैसे ही लिखते चले गए हो आप लोग पैराग्राफ की बनाते थ्रू, तो उस तरह से आपको नहीं लिखना है। इसमें हालांकि फिगर वाला भी होता है, तो मैंने फिगर भी बनाकर दिखाया हूँ, यानी जो आपका चित्र होता है कि चित्र के माध्यम से इसको समझाइए, तो चित्र वाला भी इसमें सीन होता है स्टूडेंट। आगे मैं आपको दिखाऊंगा लघु उत्तरीय में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिया है और एक लाइनों का यहाँ पर गैप करके प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए पूछा गया था, क्या पूछा गया था 13 नंबर में कि समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र के बेसिकली यहाँ पर 2 घटक बताना है, जिसके लिए 3 नंबर दिया जाएगा। अब ये देखिए मैंने 2 घटक बता दिया, अब यहाँ पर 3 नंबर मुझे दे दिया जाएगा। मैटर नहीं करता कि आपने 50 शब्दों में लिखा है। ठीक है, 50 शब्दों से ऊपर ना जाना चाहिए, ये बताया गया भैया एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 13 नंबर हो गया, और दोनों पेजों में आपको लिखना है। ठीक है, राइटिंग से दोनों पेजों में आपको अच्छे से, और ये डंडी आप लोग हर एक पेज में जरूर खींच लीजिए, ज़्यादा मत खींचिएगा। ये देखिए जैसा कि मैंने ज़्यादा नहीं खींचा है। ठीक है, इतना ही लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगी। दोनों पेजों में आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और हेडिंग मैंने काले पेन से खींचा है, क्योंकि जब मैं पेपर दे रहा था, मैं आपको बताऊं मैंने पेपर दिया था तो मैं भी जो है ब्लैक स्केच का ही प्रयोग किया था, फालतू चीज़ें मैंने नहीं की थी कि काले पेन से अच्छे से जो हेडिंग नहीं खींचते। लेकिन आप लोग स्टूडेंट चाहते हैं कि ब्लैक पेन का प्रयोग करें, तो ब्लैक पेन देखिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर मार्कर लेकर जाए। मार्कर का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको ये 3 रुपये वाला स्केच आता है, आप लोग जान लीजिए। ठीक है, यही काले पेन का उपयोग हेडिंग में करना है, और किसी का भी उपयोग नहीं करना है। मार्कर का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या कॉपी भद्दी दिखने लगेगी। आप एक साइड में लिखोगे तो वो दोनों साइड में दिखने लगेगा, यानी छेद हो जाता है उसमें। तो ऐसा गलती नहीं करना है, आपको लिखना है तो आप लोग काली पेन का नहीं प्रयोग करना चाहते तो उसका उपयोग मत कीजिएगा, लेकिन आप ब्लैक पेन का प्रयोग करके आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, काली स्केच का प्रयोग ना करके। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 में ये टोटल 18 तक आपका रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका आंसर दे दिया है। ये देखिए 50 शब्दों से थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा मत लिखिएगा, इतना ही लिख दीजिए। अच्छे से राइटिंग से पॉइंट के थ्रू लिखा गया है। ठीक है, थोड़ी आवाज़ मेरी बैठ रही है क्योंकि ठंडी का मौसम है स्टूडेंट, अगर गला भी सूखा जा रहा है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल आपका 18 प्रश्न था। ठीक है, 18 तक प्रश्न था। ठीक है, मैंने बता दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लिखा गया है। राइटिंग से इंपॉर्टेंट है, शब्दों में गैप रखिए स्टूडेंट। आप वीडियो को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी भी आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो बिना क्वालिटी की भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, अच्छे से आप देख सकते हैं राइटिंग से लिखा है। राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन्होंने भैया राइटिंग का प्रयोग किया है उनकी बल्ले बल्ले है। आप पढ़ने में चाहे जितने भी धुरंधर हैं, लेकिन राइटिंग आपकी नहीं बैठती तो आपका सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जब भी लिखिए तो राइटिंग से लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों का हमारा शुरुआत हो जाता है कॉपी में, और एक बार मैं लघु उत्तरीय प्रश्न दिखा देता हूँ। टोटल आप लोगों ने निर्देश को पढ़ लिया होगा। ठीक है, टोटल आपके 6 प्रश्न यहाँ पर लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न 6 नंबर का होता है, 150 शब्दों में हमें इसका आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष कर का अर्थ लिखिए, इसके प्रमुख लाभों का प्रकाश करिए।
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लघु उत्तरीय यानी मैंने संकेत के थ्रू इसलिए बता दिया स्टूडेंट कि एग्जामिनर को पता चल जाए। मैं बताऊँ तो एग्जामिनर को भैया 200 कॉपियाँ लगभग रोज चेक करनी होती है, और एग्जामिनर भैया इतना स्ट्रेस में रहता है कि भैया वो क्या ये नहीं देखता, जैसे मान लीजिए कि आपका 19 देखिए आपका 19 से आपका स्टार्ट हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको नहीं पता चला तो भैया लघु उत्तरीय में ही आपको 3 नंबर देकर चला जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट में लघु उत्तरीय में संकेत, जिस तरह से हिंदी में रहा होता है ना गद्यांश वाले में कि भैया मैंने ये गद्यांश किया, इसी प्रकार से इसमें भी मैंने एक संकेत के थ्रू एग्जामिनर को बता दिया कि सर यहाँ से मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, यहाँ से मेरे लघु उत्तरीय प्रश्न है और मुझे 6 नंबर जो मेरे प्रश्न का उत्तर है 6 में से 6 नंबर मुझे पूरा दीजिए। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखा है, और इसमें जो लाभों के बारे में बताया गया था, इसको लाभ के बारे में पॉइंट के थ्रू बताया गया है। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है, पॉइंट के थ्रू लिखिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पॉइंट के थ्रू लिखा है मैंने, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। एक पेज में मैंने लिख दिया 150 शब्द इनफ होगा, यानी जो प्रश्न का उत्तर है उतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा 200 शब्दों में ये लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, 150 शब्दों के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो 19 था मैंने बता दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, राइटिंग से लिखा हुआ है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, बताइएगा कमेंट में आप लोग राइटिंग को बताइएगा कैसा राइटिंग आप लोगों को लग रहा है, अच्छा लग रहा है या ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बताइएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 20 आ चुका है, इसमें भी मैंने पॉइंट के थ्रू बताया है, और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो है इतने में ही कंप्लीट हो गया। इसमें पूछा गया था कि किसी वस्तु की मांग के 3 निर्धारक किस प्रकार से है, क्वेश्चन पूछा गया था तो 3 निर्धारक के बारे में लिख दिया। अब भैया ये क्वेश्चन का आंसर ही कंप्लीट हो गया, हमें क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया, तब हम इसका आंसर और कहाँ से बना कर दें, हमें इतना आता था मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 6 नंबर देगा एग्जामिनर, कोई गलती नहीं आपने किया है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 में भी है, जैसे कि पूछा गया था, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको एक बार। ठीक है, ये देखिए पूछा गया था कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। तो ये देखिए भुगतान संतुलन के बारे में इसका उत्तर दे दिया है। ठीक है, और फिगर वाला भी स्टूडेंट जो आपका वो था ना सेक्शन, ये फिगर वाला भी मैं बनाकर लेकर आया हूँ। फिर व्यापार संतुलन का उत्तर मैंने दे दिया है। सेम 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मैं दिखा दूँ आपको। ठीक है, ये देखिए कि उपभोक्ता प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट उदाहरण के साथ में, यानी आपकी परिभाषा और उदाहरण के साथ में एक चित्र बना दिया है। चित्र हालांकि ये नहीं है, दूसरा कोई चित्र होना चाहिए, लेकिन मुझे राइट आंसर जो है बुक में नहीं मिला स्टूडेंट। मैं सही आंसर बताऊँ तो मुझे राइट आंसर नहीं मिला, जो कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मैंने फिगर बना दिया, जो कि गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर मुझे ये फिगर दिखा और मैंने ये फिगर बना दिया है। पेपर में भी आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से फिगर बनाना रहेगा। ठीक है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में कलरफुल पेन का यूज नहीं कर सकते इसमें, हालांकि मैं बात करूं तो आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा यानी पेन के हिसाब से आपको कर लेना है, फिगर बना देना है। ठीक है, मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूं जिसमें जैसे जो आपके फिगर से रिलेटेड यानी न्यूमेरिकल्स और फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कि चित्र के माध्यम से समझाइए, तो उस पर भी मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, जो कि मैं सारी डाउट उसमें क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से 23 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी भैया पॉइंट के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी होती है ना, जो एक टॉपर बच्चा लिखता है, इसी तरीके से टॉपर बच्चा लिखता है और पूरा नंबर एग्जामिनर दिया जाता है। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये मैंने कितना टाइम में लिखा, ये मैंने लिखा 3.5 घंटे में। अब आप लोग कहेंगे कि सर 3 घंटे में टाइम दिया जाएगा, और आपने 3.5 घंटे, क्योंकि मुझे इसका राइट आंसर ढूंढना था। ठीक है, ढूंढना था और सारी चीज़ों को अच्छे से लिखना था ताकि कोई गलती ना हो, फिगर वगैरह देखना था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि उसका आंसर मुझे बुक में नहीं मिला, फिर मुझे गूगल पर देखना पड़ा था। तो ये सब है, मुझे 3.5 घंटा लगा, लेकिन आप लोगों को 3 घंटे ही लगेंगे पेपर के लिए। उसके लिए आप घर पर भी प्रैक्टिकल अच्छे से कर सकते हैं। एक पेपर ले लीजिए और 3 घंटे का एक शेड्यूल बना लीजिए कि मान लीजिए कि आपका पेपर चल रहा है, तो जब आप उसका लगभग 10 बार आप पेपर को 3 घंटे बैठ कर हल करोगे रोज, तो एक आपका रूटीन बन जाएगा। और जब भी आप पेपर दे रहे आओगे, जैसे आपका 5 पेपर होगा क्लास 12 में, ठीक है, तो उसमें आपका एक शेड्यूल बना रहेगा, 3 घंटे में आप पूरा पेपर को खत्म कर दोगे, यानी हल कर दोगे, पूरा सॉल्व कर दोगे, कॉपी में प्रश्नों का उत्तर लिख दोगे। तो एक वो तरीका होता है स्टूडेंट, मैंने भी अपने टाइम पर ये सारी तरीकों को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन जो आता है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका 24 दिया हुआ दिखा दूं, ये देखिए कि अनिर्देशन वक्र को परिभाषित कीजिए। अनिर्देशन वक्र मानचित्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये देखिए परिभाषा दे दिया, इसका मानचित्र दे दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। और जो भी आपका जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको हाईलाइट कर दीजिए, जैसे यहाँ पर काले पेन को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। देखिए स्टूडेंट में बात करूँ टॉपर और आप में कोई बड़ी खासियत नहीं, खासियत ये माइंड सेट का, वो स्मार्ट तरीका अपनाता है। आप लोग भैया वैसे कि वैसे ही
घसा पिटा तरीका अपनाते हो, ठीक है। वो स्मार्ट तरीके से कार्य करता है। देखिए इंसान आपने भैया टॉपर भैया के पास, टॉपर के पास वो भी, उसके पास भी 2 हाथ पैर होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कलम होती है, उसके पास भी सेम कॉपी होती है, सेम पेपर होता है, लेकिन वो अलग क्या करता है, वो अलग करता है लिखने का तरीका, माइंड सेट उसका अलग होता है। स्टूडेंट वो कैसे लिखता है, राइटिंग से लिखता है, कॉपी लिखता है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख कर लिखता है कि भैया एग्जामिनर ये देखेगा तो मुझे पूरा नंबर देगा। तो ये एक तरीका होता है स्टूडेंट जो एग्जामिनर को इंप्रेस करता है। ये देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 24 था, जो कि लघु तरीका मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए स्टूडेंट, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया, जो कि टोटल आपका 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। टोटल कितने, 3 प्रश्न का हमें उत्तर देना होता है। टोटल 6 प्रश्न दिए होते हैं, ठीक है, लेकिन अथवा करके दिया होता है। यहाँ पर आप देखिए करना पेपर में आपको केवल एक ही, जैसे 25 में से आपको चाहे नीचे वाला कर लीजिए या ऊपर वाला कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक संकेत लिख दिया है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का अथवा वाला। अब मैं दिखा दूँ 25 का अथवा वाला क्या है। ये देखिए, किसके पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, ठीक है। 250 यानी 300 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। पेपर में आप 2 ही पेज में लिखिएगा। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने 2 पेज में लिखा है। पेपर वाला जो कॉपी होता है थोड़े बड़े में होता है, ठीक है, और उसमें 2 पेज में आप लोग दोगे तो 300 शब्द कंप्लीट हो जाएगा और आपको एग्जामिनर 10 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में अथवा करके प्रश्नोत्तर संख्या, कितना प्यारा सा लिखा है। देखिए आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप लोग एक एक शब्दों को बारीकी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिना कोई हिचकिचाहट से, ठीक है। ये देखिए बिना कुछ हिचकिचाहट से आप एक एक शब्दों को अच्छे से बारीकी से पढ़ सकते हैं। कोई भी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा या कोई भी रुकावट नहीं होगी, ठीक है। राइटिंग से लिखा गया है, शब्दों में गैप है। ये देखिए जैसे कि प्रतिष्ठित वर्ग द्वारा राष्ट्रीय आय के निर्धारण की विधि किसको उपयुक्त नहीं लगी, क्योंकि वो तो उन तत्वों को जानना चाहता था। तो एक प्रकार से ये देखिए, उसके बाद में इसमें और है, क्योंकि भैया पैराग्राफ है, हमें पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाना था, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, लिख दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें और है 26 नंबर क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था। मैं दिखा दूं आपको एक बार फिर से, क्वेश्चंस को दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया पूर्ण प्रतियोगिता से क्या समझते हैं, इसके यानी एक प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया था। ये देखिए कि इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाल, सबसे पहले हमें परिभाषा देना है, फिर इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो परिभाषा यहाँ पर मैंने दे दिया है। इसका यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता की विशेषताएं, सबसे पहले पॉइंट के थ्रू लिखा है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ठीक है। इसमें और भी है, यानी पॉइंट के थ्रू लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि समरूप वस्तु, ठीक है, समरूप वस्तु किसी वस्तु की सभी इकाइयों जो विक्रेता बेचते हैं, पॉइंट के थ्रू लिखा है, ठीक है। इसका आंसर यानी जो पूछा गया था कि पूर्ण उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर इतना ही था, तो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर भी मुझे 10 नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, इसके मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो ये देखिए लिख दिया है। और ऐसे ही आप लोगों को स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में कॉपियाँ लिखनी है, देख सकते हैं, दोनों पेजों में लिखिएगा रिकन राइटिंग से। ये देखिए राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कठिनाइयाँ, यहाँ पर हालांकि देखिए 3 कॉपियाँ लग गई, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक ही कॉपी जो होती है 28 या 32 यानी 28 पेज कवर सहित रहता है, तो एक ही भर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है काफ़ी स्टूडेंट के लिए। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट 2 पेज यानी B कॉपी लेते ही लेते हैं। देखिए दोहरी गणना, स्व उपभोग एवं वस्तु विनिमय प्रणाली, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से मैंने लिखा है। कॉपी में बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि लिखने का तरीका होता है जो एक टॉपर बच्चा अपनाता है, पॉइंट के थ्रू लिखिएगा। ये देखिए अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा स्केच से, यानी जो ये लिखिएगा ये आप काली पेन से लिखिएगा ये वाला, ठीक है। और जब ये अंडरलाइन कीजिएगा तो इससे अंडरलाइन कर दीजिएगा, पट्टी की सहायता से। देखिए आपके पास पट्टी है, इस तरह से आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक टॉपर बच्चा जो आपके इकोनॉमिक्स की कॉपी लिखता है, कुछ इसी प्रकार से कॉपी लिखता है, ठीक है। मैंने आपको कॉपी लिखने का तरीका बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र की कॉपी ऐसे लिखेगा। हमारा एक सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको हिंदी की कॉपी लिखना बता दिया, ठीक है, नागरिक शास्त्र की कॉपी लिखना बता दिया, अर्थशास्त्र की कॉपी आज की वीडियो में बता दिया, समाज शास्त्र की बता दिया, भूगोल की बता दिया, ठीक है। तो टोटल 4-5 कॉपियाँ मैंने लिखकर बता दी। अगला हमारा वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था, और आप लोगों को मैंने कॉपी लिखना बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर की तरह पूरी कॉपी कैसे लिखना है, इस वीडियो में आप लोगों ने जानकारी दे दिया है। देखिए मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट बताऊँ तो देखिए टॉपर की तरह इस तरह से लिखिएगा, राइटिंग में सुधार लाइए,
ठीक है। लिखने का तरीका जान लीजिए कि पॉइंट के थ्रू लिखना है, ठीक है। और आपके हेडिंग सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपके हेडिंग किस तरह से आपने लिखा है, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और जो आपका निगेटिव पॉइंट बताऊं यानी नकारात्मक, जो कि आपकी कॉपियों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, वो एक ये होता है कि आप लोग काट पीट ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है। गंदगी आप लोग मचा देते हैं, यानी कॉपिया में क्या धब्बा यानी दाग धब्बा एक प्रकार से हाथ रख देते हो गंदा तो वो दिख जाता है, ठीक है। साफ़ सुथरा हाथ रखिए। और जो है आप पेन वगैरह जो पेन होता है 3 रुपये वाला पेन ही प्रयोग कीजिएगा। पेन आप ऐसा मत लेकर जाइएगा कि कॉपियों में गिरा दीजिए तो कॉपी पूरा दिखने में भद्दी लग जाए। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज में आप गंदगी काट पीट बिल्कुल भी मत लिखिएगा। अच्छे से राइटिंग से सही उत्तर लिखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कॉपी लिखना है टॉपर की तरह स्टूडेंट, ठीक है। पूरा नंबर एग्जामिनर देगा और पूरा पेपर स्टूडेंट में लेकर आऊँगा एक वीडियो और कि वो पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा पेपर तो मैंने सॉल्व करके आपको कई सारे मॉडल पेपर के वीडियोज में बताए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट मेहनत लगाए और इस वीडियो को दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिएगा जो आपके साथ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक ही सेकंड लगेगा। अभी तक मुझे पता है आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझ पर भी स्टूडेंट सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल पर 1 लाख तक सब्सक्राइबर पहुंचाना है, ठीक है। करा दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा। मिलता है स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।